नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। 20 सितंबर को सेवा पखवाड़ा अभियान के अंतर्गत स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कार्यक्रम का आयोजन शनिवार को सीधी जिले की सीधी खुर्द स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत किशोर छात्राओं हेतु सिकल सेल जागरूकता टेस्टिंग शिविर का आयोजन भी किया गया, जिससे आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल हुई। सांसद डॉक्टर राजेश मिश्र ने कहा कि नारी का स्वास्थ्य ही परिवार और समाज की वास्तविक शक्ति है। यदि हमारी माताएं और बहनें स्वस्थ होंगी तो परिवार सशक्त होगा और यही सशक्त परिवार मिलकर एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी महिलाओं के सम्मान, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। उनके नेतृत्व में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पोषण अभियान, स्वच्छता ही सेवा और मातृत्व वंदना योजना जैसी ऐतिहासिक पहलें शुरू की गई हैं। इन योजनाओं से महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार आया है, बच्चियों की शिक्षा के अवसर बढ़े हैं और मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी लाने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि आज की किशोर छात्राएं हमारा भविष्य हैं। यदि आज उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा और अवसरों के प्रति जागरूक किया जाए तो आने वाली पीढ़ी अधिक सशक्त और स्वस्थ होंगी। हम सबको मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी बेटी पोषण की कमी, एनीमिया या सिकल सेल जैसी बीमारियों के कारण पीछे ना रह जाए। तभी हम स्वस्थ समाज और सशक्त भारत का सपना साकार कर पाएंगे। कार्यक्रम में पार्षद पूनम सोनी, श्री विक्रम सिंह, श्री प्रमोद द्विवेदी, श्री अमित प्रधान, डॉक्टर मनोज परिहार, विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती वर्षा गौतम, डॉक्टर बीनू सिंह, विभागाध्यक्ष स्त्री रोग विशेषज्ञ, मेडिकल कॉलेज रीवा, ऑल इंडिया लायनेस क्लब कामाख्या सीधी के अध्यक्ष डॉक्टर बीना मिश्रा एवं उनकी टीम, वैष्णवी सेवा समिति सीधी तथा किरण सेवा समिति रीवा के प्रतिनिधि एवं विद्यालय की छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। सीधी नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत डेनिया स्थित रोली मेमोरियल में स्वर्गीय श्री द्वारिका प्रसाद गुप्ता जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी उनके सुपुत्र जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता सम्मानित समाजसेवी चंद्रमोहन गुप्ता जी द्वारा गरीब एवं असहाय लोगों को कंबल वितरण का पुण्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और वरिष्ठ समाजसेवी ज्ञान सिंह चौहान, जिला भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष इंद्र शरण सिंह चौहान, भाजपा नेता लालचंद्र जी गुप्ता, समाजसेवी भोला प्रसाद गुप्ता, दिनेश गुप्ता सहित अन्य कई गणमान्य नागरिक और समाजसेवी मौजूद रहे। इस मौके पर बुजुर्ग महिलाओं और पुरुषों को कंबल का वितरण किया गया और उन्हें हलवे का प्रसाद दिया गया। बताया गया कि इस पुनीत कार्य में लगभग 1000 बुजुर्गों को कंबल का वितरण किया गया। कंबल वितरण कार्यक्रम के दौरान समाजसेवी चंद्रमोहन गुप्ता और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मीना गुप्ता ने NTV इंडिया न्यूज को इस पुनीत कार्य के उद्देश्यों की जानकारी दी और कहा कि हम चाहते हैं कि यह कार्य हर वर्ष बढ़ता रहे। मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ 1991 में और 1991 से लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है। ये है कि पहले केवल हम अनाज बांटते थे, उसके बाद फिर कुछ और उसका बढ़ा, फिर जैसे जैसे हमारे पास संसाधन आते गए तो हम इसका विस्तार करते चले गए। तो हर साल ये मतलब अविरल ये चल रहा है, समझ लीजिए 31 साल से ये चल रहा है, लगातार चल रहा है। तो इसमें कुछ है ही नहीं। हाँ, इसका पहले विस्तार बहुत छोटा था, आगे बढ़ गया और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सबके सहयोग से ये इसका विस्तार होता रहे, हम अधिक से अधिक लोगों की सेवा कर सकें। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आप सबके सहयोग से मैं सफल होऊंगा, मुझे ऐसा विश्वास है। आज हमारे ससुर जी का पुण्यतिथि है और हम लोग बहुत दुखी होते हुए भी सुखी समझते हैं, इसलिए कि उन्होंने पूरा जीवन जिया, अपनी पूरी जिम्मेदारी उन्होंने निभाया और हम लोगों को बिल्कुल सब सुख संपन्न दे करके इस दुनिया से गए। जाना तो सभी को है, नियति है ये, तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं। और मुझे बहुत हर्ष है, बड़ी खुशी है कि उनके पुण्यतिथि में इन्होंने जो कार्यक्रम शुरू किया है और मैं चाहती हूँ कि मेरे बाद जो रहें वो इसको अनंत तक इसको बढ़ाते रहें और लार्ज स्केल में इसको करें, यही मेरी मन की इच्छा है। जिला कोतवाली अंतर्गत आज एक व्यक्ति की मौत का संदिग्ध मामला सामने आया है। मृतक व्यक्ति का नाम लाला साकेत बताया जा रहा है, जो सीधी शहर के इंदिरा नगर का निवासी है। लोगों ने बताया कि मृतक की लाश रामगढ़ बाईपास में मिली है। प्रथम विषय जो एक्सीडेंट प्रतीत होती है।
संदिग्ध अवस्था में मिली लाश को लेकर मृतक के परिजन तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। सीधी शहर में सामने आए संदिग्ध मौत पर NTV न्यूज की रिपोर्ट देखिए। जिला अस्पताल के परिसर में अपने पति की संदिग्ध मौत पर चीख चीख कर रोने वाली यह महिला सीधी शहर के इंदिरा नगर की रहने वाली है। इस महिला के पति की लाश 19 सितंबर को सीधी शहर से लगे रामगढ़ बाईपास में मिली है, जो संदिग्ध अवस्था में थी। उसको लाकर जिला अस्पताल पहुंचा दिया गया, लेकिन उनको सूचना नहीं दी गई, जिससे ये सब भड़के हुए हैं। मृतक लल्लन साकेत के परिजनों का कहना है कि जब घटना इतनी पहले हुई थी तो उसकी सूचना हमें बाद में क्यों दी गई और इसको कौन वहां से लाया, कौन पहुंचाया। मृतक लल्लन साकेत के परिजनों का कहना है कि उसको कल किसी का फोन आया था और जिसके बाद वो घर से गया था, लेकिन बाद में उसकी लाश लाकर कौन अस्पताल पहुंचा गया उन्हें कुछ पता नहीं है। लल्ला साकेत की मौत पर उसका पूरा परिवार सदमे में है और वो चाहते हैं कि उन्हें लल्ला साकेत की मृत्यु का सही कारण पता चले। इसके लिए आक्रोशित परिवार लल्ला साकेत के शव को ले जाकर सड़क पर रखने वाला था, लेकिन पुलिस की तत्परता और समझाइश के बाद वो लोग सड़क पर ना रखने के लिए मान गए। इसी दौरान लल्ला साकेत के परिजनों ने मीडिया को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी और अपनी शंकाओं को भी जाहिर किया। कोतवाली के पीछे भाई की हमारे घर है, हमारे भाई का मारा गा है। एक आदमी बुलाए के लियावा है मारी सी और हमारे भाई की मोबाइल ले लिहिन ही बुसवा है आए अब मार के लियावा है ता अस्पताल में। आज हमका खबर गई ही हमारे भाई के पोस्टमार्टम नहीं होएगा जब तक दुश्मनी रही दुश्मनी को नहीं रहे काहे मारे हुए अब पता नहीं दुश्मनी को की दादा नहीं रहा। सुबह पापा काम में गए थे खाना खा के, फिर शाम को आए तो एक आदमी आया गाड़ी से पापा को ले गया। फिर हम लोग फोन लगा रहे थे, फोन नहीं उठा रहे थे पापा, फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसके बाद हमको आज सुबह खबर मिली हम लोग को, हमको कोई नहीं बताया। संदिग्ध अवस्था में मिली लाश और परिजनों के आरोप के बीच पुलिस अपनी जांच पड़ताल में जुटी हुई है, लेकिन इस मामले में क्या निष्कर्ष निकलता है ये तो पुलिस की जांच पड़ताल के बाद ही सामने आएगा। हालांकि परिजनों के कई आरोप हैं। ठीक है, ये सिटी है, गांव तो है नहीं सर, न जंगल पहाड़ है, तो ये मृत्यु हो जाती है, मर्डर हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाती है, कोई कार्रवाई नहीं चालू होती है। अब हम लोग घर के हैं, अब घर वालों को नहीं जानते हैं कि कहाँ एक्सीडेंट हुआ, कौन ले गया, किसके गाड़ी से हुई, किसके गाड़ी में यहाँ आया, कौन इलाज करवाया। एक्सीडेंट की बात सामने आ रही है जी, यही तो पता नहीं चल रहा, यही तो पुलिस वालों को चाहिए, गाँव को चाहिए, पब्लिक को चाहिए, बताना चाहिए, हम लोगों को बताना चाहिए कि यहाँ से आ गई और हम लोगों को पता नहीं चला कि कौन मारा। हाँ, एक्सीडेंट है कि कौन कैसी मौत हुई है, हम ये जानना चाहते हैं कि मौत हो गई है तो किस तरह से हो गई। वहीं इस संदिग्ध मौत को लेकर मीडिया ने जब पूरे मामले के संबंध में नगर निरीक्षक कन्हैया सिंह बघेल से जानकारी चाही तो उन्होंने कहा अभी पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। सर, एक संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है जिसमें परिजनों को ये शंका है कि ये एक्सीडेंट है या हत्या है, इस बारे में लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है सर? सूचना मिली थी कल एक व्यक्ति लल्ला साकेत है, इसका रोड एक्सीडेंट के कारण जिला अस्पताल में भर्ती हुआ था और जब यहाँ अस्पताल में आया था तभी उसकी मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में मर्ग कायम कर लिया गया है और एक्सीडेंट का प्रकरण कायम कर लिया गया है। 100 का PM करवा रहे हैं और मामले की विवेचना जारी है। एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ? ये अपना बाईपास के पास हुआ था, ये अपना कोतवाली के पीछे
सीधी का रहने वाले। लल्ला साकेत की सामने आई संदिग्ध मौत और परिजनों के हत्या के आरोपों के बीच पुलिस अपनी जांच पड़ताल का काम शुरू कर चुकी है। अब जो भी सच्चाई होगी पुलिस के जांच के बाद ही सामने आएगी। लेकिन शहर के बाईपास से आए इस संदिग्ध मौत ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी है। अब इसका खुलासा तो पुलिस के जांच पड़ताल के बाद ही होगा। एनटीवी इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र की रिपोर्ट। 20 सितंबर को आज ईंटों से भरा हुआ एक ट्रक कमरजी थाना अंतर्गत तुर्रा घाटी में पलट गया। अचानक हुए एक्सीडेंट में ट्रक का ड्राइवर दब गया था। उसकी हालत गंभीर थी, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने बिना किसी देरी के उसे सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल लिया और तुरंत कमरजी थाना प्रभारी विवेक द्विवेदी के सहयोग से जिला अस्पताल सीधी में भर्ती करवा दिया गया, जिसका इलाज किया जा रहा है। पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। रिपोर्टर हिमायत तेरा ने बताया कि श्री राम सेवक सभा द्वारा 22 सितंबर से 3 अक्टूबर 2025 तक श्री रामलीला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। श्री राम बारात 24 सितंबर को शाम 6 बजे सभा भवन से श्री राम बारात का भव्य आयोजन किया जाएगा। 2 अक्टूबर को विजयादशमी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें श्री राम को समर्पित भजन संध्या और सामूहिक हनुमान चालीसा का आयोजन होगा। श्री राम राज्य अभिषेक 3 अक्टूबर को श्री राम राज्य अभिषेक संपन्न होगा। सभा ने सभी राम अनुरागियों को रामलीला और दशहरा महोत्सव में आमंत्रित किया है। रामलीला की तालीम में मातृशक्ति और बालिकाएं प्रमुख भूमिकाओं में नजर आएंगी। सभा के अध्यक्ष मनोज शाह और महासचिव जगदीश बाबरी ने बताया कि सभा द्वारा लगातार कलाकारों के माध्यम से श्री राम लीला का मंचन किया जा रहा है। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। सराफा व्यापारी के बेटे का अपहरण, बंधक बनाकर पीटा। जबलपुर में पिता से फिरौती में 100 ग्राम सोना लिया, हाईवे पर फेंक कर भागे। अशोकनगर में सीएम बोले कांग्रेस आपके यहाँ आए तो चप्पल बताना। पीसीसी चीफ के लाडली बहना पर दिए शराब वाले बयान पर बोले मोहन यादव। परिवार ने खाया जहर, पिता और बेटी की मौत। छतरपुर में ट्रैक्टर की किस्त नहीं भरी थी, कंपनी ने लिखवाया, लोन नहीं भरा, घर जमीन सब रख लो। और शिवपुरी में खाना समय पर न मिलने पर एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की फावड़ा मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने घटना के 12 घंटे बाद आरोपी को पकड़ा। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। अमेरिका H-1B वीजा के लिए 88 लाख वसूलेगा। 6 साल का खर्च 50 गुना बढ़ा, 3 लाख भारतीयों पर असर। कांग्रेस बोली पाकिस्तान ने राफेल के टेल नंबर दिए, हमारे 4 जेट गिराने का दावा किया। सरकार से गुजारिश सबूतों के साथ जवाब दे। सऊदी अरब को परमाणु हथियार देगा पाकिस्तान। रक्षा मंत्री बोले भारत से जंग हुई तो सऊदी साथ देगा। 2 दिन पहले हुई डिफेंस डील। और अमेरिकी H-1B वीजा फीस बढ़ी, राहुल गांधी बोले भारतीय पीएम कमजोर। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।